प्रिय छात्रों, आज मैं फिलॉसफी दर्शन शास्त्र इस विषय के तहत लिंग शरीरोत्पत्ति विषय को लेकर उपस्थित हूं। ये सूक्ष्म शरीर का ही दूसरा नाम है लिंग शरीर। ठीक है, इसके 17 अवयव हैं। कोई आपसे पूछेगा कि सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव हैं, तो आप कहेंगे 17। इसी को लिंग शरीर भी कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर कहिए या लिंग शरीर कहिए, आज इसका डिवीजन। तो इसके 17 कौन कौन से हैं? पहला है 5 ज्ञानेंद्रियां, जिनसे आप ज्ञान अर्जन करते हैं, जिनके नाम है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। ये श्रोत्र क्या है? श्रोत्र क्या है? कान को कहते हैं श्रोत्र। दूसरा है त्वक, यह क्या है? त्वचा। चक्षु, इसको कहते हैं नेत्र। ठीक है, और जिह्वा, इसको जिह्वा कहते हैं, और घ्राण मतलब नासिका। ठीक है, आपने देखा ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण। लिंग शरीर में पहला जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं वो है श्रोत्र माने कर्ण हो गया, त्वचा हो गया, नेत्र हो गया, जिह्वा और नासिका। उसके बाद है 5 कर्मेंद्रियां होती है, वो है वाक माने वाणी। उसके बाद है पाणी, पानी माने हाथ, पाद पैर, पायु, पायु कहते हैं गुदा को, यानी जहां से आप मल विसर्जन करते हैं। उपस्थ कहते हैं जननेन्द्रियां को, जहां से व्यक्ति प्रजनन करता है। तो ये 5 जो हो गए कर्मेंद्रिय हैं। लिंग शरीरोत्पत्ति के लिंग शरीरोत्पत्ति के दूसरे है 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 हो गए। 5 वायु, पंचवायु है। पहला है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है व्यान, चौथा उदान, 5वां समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 वायु माने गए हैं। और तो 15 और 16वां हो गया बुद्धि और 17वां मन। चित्त और अहंकार, इसका बुद्धि और मन में अंतर्भाव हो जाता है, इसीलिए इसको अलग से मैंने नहीं बताया है यहाँ पर। इस 17 में यही आते हैं। अब 5 ज्ञानेंद्रियां जो है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इन सब के अपने अपने विषय हैं। आप श्रोत्र से क्या करते हैं? कान से तो आप शब्द सुनते हैं। ठीक है, इसे शब्द सुनते हैं। त्वचा से क्या होता है? स्पर्श, स्पर्श का ज्ञान होता है ना। ये त्वचा स्पर्श के माध्यम से आपको ज्ञान कराता है। चक्षु आपको क्या करता है? रूप, रूप को देखता है, इसका विषय है रूप देखना। ठीक है, और जिह्वा, यह क्या है? रस, रस का ज्ञान कराता है, इसका विषय है रस। और घ्राण नासिका, इसका विषय है गंध। ठीक है, तो ये इसका ज्ञान इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। ठीक है, अब जो ये 5 देख रहे हैं आप, वायु है, पंचवायु, प्राण, अपान, इसका मैंने लिखा है यहाँ पर। प्राण जो है वो नासाग्र में स्थित होता है, नासाग्र, और इसका गमन एरो का चिन्ह दिए हैं, मतलब यह सीधा गमन करता है आगे की ओर। इसका गमन होता है, प्राण वायु का गमन सीधा, एरो से पता कर लीजिएगा कि सीधा गमन करता है। नासाग्र उसका निवास स्थान। अपान वायु, इसका निवास स्थान गुदा है, यह अधोगमन करता है। ऐसे एरो दिया हुआ है, मतलब यह अधोगमन करता है, नीचे की ओर जाता है। इसी से मल का विसर्जन होता है, अपान वायु से। और व्यान वायु संपूर्ण शरीर में रहता है यह, और ये चारों सभी दिशाओं में गमन करता है अव्यान वायु। इसीलिए मैंने चारों तरफ एरो का चिन्ह दिया है कि ये सभी तरफ गमन करता है। ठीक है, और संपूर्ण शरीर इसका निवास स्थान है व्यान वायु का। और चौथा है उदान, इसका स्थान है कंठ, कंठस्थ है यह, और यह ऊपर की ओर गमन करता है। एरो ऊपर की ओर है, यानी यह ऊपर की ओर गमन करता है, ऊर्ध्वगमन इसका होता है। और 5वां है समान वायु, ये शरीरस्थ है, और ये पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके जो शरीर में जो भी आप भोजन करते हैं उसका परिपाक करता है, उसको पुष्ट करता है। इसका जो स्थान है वो है नाभि। ठीक है, तो नाभि इसका केंद्र है, वहीं पर ये रहते हैं शरीरस्थ।
शरीर में नाभि इसका केंद्र माना गया है समान वायु का। तो कहां से कौन उसका निवास स्थान है ये भी आपको पता चल गया होगा। और गमन कैसे करता है, प्राण वायु आगे की ओर गमन करता है, उसका निवास स्थान नासाग्र है। अपान वायु गुदा उसका निवास स्थान है, वो नीचे की ओर गमन करता है, अधः गमन होता है। और व्यान का संपूर्ण शरीर है, सभी ओर गमन करता है। उदान वायु कंठ इसका स्थान है और यह ऊर्ध्वगमन करता है। और समान वायु शरीर में ही स्थित नाभि इसका स्थान है और यह पाचन तंत्र को सही करने में, संतुलित करने में, समीकरण करने में सहायता प्रदान करता है। इस तरह से आपने पांचों वायु का भी वर्क समझ गया और कैसे कैसे समझ गए होंगे। अब है इससे जुड़ा हुआ एक चीज है कोश। ठीक है, एक कोश आप समझ ही रहे हैं। कोश शब्द क्या अर्थ होता है? कोश का अर्थ होता है खजाना। ठीक है, एक जगह जहां बहुत सारी चीजें आकर रहती हैं उसी को कोश कहते हैं। पहला है, 3 प्रकार के कोश होते हैं, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। अब इसके बारे में जानकारी आप कर लें। जहां पर बुद्धि, ठीक है, और इसके साथ ज्ञानेंद्रियां होंगी, बुद्धि के साथ ज्ञानेंद्रियां, ठीक है, तो ये विज्ञानमय कोश का निर्माण करता है। विज्ञानमय कोश के तहत बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां दोनों मिलकर के बना होता है और यह जो है कर्ता रूप है। ठीक है, एक कर्ता रूप है। ठीक है, और मनोमय कोश जो है इसमें मन, मय मतलब युक्त होता है, मन प्लस ज्ञानेंद्रियां, मन और ज्ञानेंद्रियां इसमें मिलती हैं तो दोनों मिलकर के विज्ञानमय कोश का निर्माण करता है। ये आपको कारण रूप है। ठीक है, और इच्छा शक्ति से संपन्न यह कारण रूप है। ये जो है ज्ञान शक्ति से संपन्न कर्ता रूप है। इसको आप पूछेगा कोई आपसे तो ज्ञान शक्ति संपन्न। ठीक है, ज्ञान शक्ति संपन्न कर्ता रूप। और ये है इच्छा शक्ति संपन्न। मनोमय कोश क्या है? इच्छा शक्ति संपन्न। और ये कारण रूप है। और तीसरा है प्राणमय कोश, जिसमें प्राण वायु जितने भी हैं, पंच वायु, पंच प्राण, अपान व्यान उदान समान, प्लस इसमें रहता है प्राणमय कोश में कर्मेंद्रिया। ठीक है, तो ये 5 वायु, पंच प्राण, प्राणापान व्यान उदान और कर्मेंद्रिया मिलकर के प्राणमय कोश का निर्माण करते हैं। और यह जो है आपको बता दें क्रिया शक्ति संपन्न है। इसको कहते हैं क्रिया शक्ति संपन्न। और ये क्या है? ये है कर्ता रूप, ये है कारण रूप, ये है कार्य रूप। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे यूजीसी में, जेआरएफ में, कि भाई विज्ञानमय कोश कैसा है तो कर्ता रूप है, मनोमय कोश कैसा है तो ये कारण रूप है, प्राणमय कोश कैसा है तो यह कार्य रूप है। विज्ञानमय कोश ज्ञान शक्ति संपन्न है, मनोमय कोश कारण इच्छा शक्ति संपन्न है और प्राणमय कोश क्रिया शक्ति संपन्न है। ठीक है, तो आपने इस प्रकार देखा कि कोश का भी जिक्र हो गया। और बुद्धि और ज्ञानेंद्रिया मिलके विज्ञानमय कोश बनता है, मन और ज्ञानेंद्रिया मिलके मनोमय कोश, और प्राण, वायु और कर्मेंद्रिया मिलके प्राणमय कोश का निर्माण होता है। इस प्रकार आपने देखा। आगे मैं इसी का बताता हूं कि कैसे पंच तन्मात्र क्या हैं और उनके जो विषय क्या हैं, उनका निर्माण किन किन महाभूतों से होता है। छात्रों, आपने देखा वहां पर मैंने बुद्धि की परिभाषा देना आवश्यक था। तो ये बुद्धि क्या है? तो निश्चयात्मिका अंतःकरण की संशयात्मिका वृत्ति को ही बुद्धि कहते हैं। अभी क्या हुआ? निश्चयात्मिका अंतःकरण, अंतःकरण में निश्चय विचार होते हैं, निश्चित, डिफिनिट। उसमें जो संशय होती है, ऐसे व्यवहार जिसको संशय उत्पन्न करे, उसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि में डाउटफुल
आ जाता है, संदेह उत्पन्न होता है। लेकिन अंतःकरण में संदेह नहीं रहता है, इसीलिए इसकी परिभाषा है। कोई पूछे कि बुद्धि की क्या परिभाषा है, तो आप कह देंगे निश्चयात्मिका अंतःकरण की संशयात्मिका वृत्ति ही बुद्धि कहलाती है। वृत्ति माने व्यवहार। दूसरा है मन। यह मन में यह भी अंतःकरण की संशयात्मिका वृत्ति ही है ना, लेकिन यह संकल्प और विकल्प दोनों से युक्त होता है। कभी संकल्प लेता है, कभी यह विकल्प की तलाश करता है। तो संकल्प और विकल्प करने वाली, यानी जो दुविधा में रहे, कभी संकल्प ले फिर कभी विकल्प की तलाश करे, अल्टरनेट खोजे, तो यह संकल्प और विकल्प करने वाली जो अंतःकरण की संशयात्मिका वृत्ति है वह मन कहलाती है। वैसे बुद्धि और मन, इसी में चित्त और अहंकार का भी अंतर्भाव हो जाता है। लेकिन अलग से भी आप जान लीजिए कि चित्त क्या है, अंतःकरण की अनुसंधान वर्ती, यानी स्मरणात्मिका वृत्ति को चित्त कहते हैं। यह अनुसंधान करता है, यह स्मरण बनाए रखता है, स्मरण कराने वाली वृत्ति को ही चित्त कहते हैं। और दूसरा अहंकार है, अभिमान रूपा अंतःकरण की वृत्ति जो होती है, जो अभिमान कराती है, उसी को अहंकार कहते हैं। अभिमान रूपा अंतःकरण की वृत्ति यह अहंकार कहलाती है। और चित्त और अहंकार ये दोनों का बुद्धि और मन में अंतर्भाव हो जाता है। इसी कारण सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव माने गए हैं, नहीं तो 19 हो जाते। ठीक है। और यह सात्विक आकाशादि के सात्विक अंशों के मिश्रित अंश से उत्पन्न होता है। यानी जो 3 गुण होते हैं, आपने पढ़ा होगा, सत्व गुण, रज गुण, तमो गुण। तो सत्व, रज और तम, ये तीनों के मिश्रण से व्यक्ति का निर्माण होता है। हर व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं। तब है कि जिस गुण की अधिकता होती है उसके आधार पर उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसे अगर सत्व गुण की अधिकता है तो व्यक्ति सात्विक वृत्ति वाला कहलाएगा, लेकिन उसमें रजोगुण और तमोगुण भी रहते हैं, उसकी मात्रा कम होती है, संतुलित होता है। फिर रजोगुण वाले व्यक्ति में सत्वगुण और तमोगुण भी होते हैं, लेकिन रजोगुण प्रबल होता है, इसीलिए वह रजोगुणी कहलाता है। यानी उसमें चंचलता होती है ना, वाचालता होती है। सत्वगुण का लक्षण है मितभाषी, मधुरभाषी होना। रजोगुण का लक्षण है चंचल होना, उसको क्रोधी होना। और तमोगुण जो आलसी और अकर्मण्य होते हैं, वो तमोगुण का लक्षण है। यानी तमोगुण वाले व्यक्ति में भी सत्व और रज रहता है, रजोगुण, लेकिन वह तमोगुण का प्रभाव अधिक होता है, जिसके आधार पर उसे हम तमोगुणी कहते हैं। ठीक है। सत्वगुण का रंग उजला है, सफेद, तमोगुण का रंग काला है और रजोगुण का रंग लाल माना गया है। ठीक है। तो ये गुण त्रय के बारे में भी थोड़ी सी बातें मैंने कर ली कि गुण त्रय क्या है ना। तो सत्व, रज और तम, तमस कहते हैं। तो ये जो है इसका कलर है सफेद, ठीक है, और इसका है लाल और इसका है काला, है ना। ये आलस, अकर्मण्यता इसका लक्षण है। इसका क्रोध, काम और वाचालता, ये सब उदंडता, उच्छृंखलता, ये रजोगुण का लक्षण है। और इसका है मितभाषी होना, मधुरभाषी होना, शालीनता, साधुता, ये सत्वगुण का लक्षण है। तो प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन जो अधिक मात्रा में होता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, या उसके बारे में आप निर्णय लेते हैं कि ये सात्विक है, ये राजसी गुणों वाला है, ये तामसी गुणों से संपन्न है। ठीक है। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।